हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राज की पत्नी सुमन एक बहुत ही आलसी औरत थी। शादी से पहले भी उसका यही हाल था और शादी के बाद भी उसका हाल यही रहा। फर्क बस इतना था कि शादी से पहले उसके इस आलसीपने के चक्कर में उसकी माँ परेशान थी और शादी के बाद उसका पति। सुमन के आलसपने के चक्कर में राज को अक्सर रात का बासी खाना ही ऑफिस ले जाना पड़ता था। एक दिन लंच टाइम में वो अपने सभी दोस्तों के साथ लंच करने बैठा था। जैसे ही वो अपना टिफिन खोलता है तभी उसका दोस्त धीरज उससे कहता है, भाई आज फिर तो लंच में बासी खाना ले आया। मुझे पता है ना कि गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है। इस टाइम पर सभी चीजें कितनी जल्दी खराब हो जाती है, फिर भी तू बासी खाना लेकर चला आता है। तेरी पत्नी तुझे खाना बनाकर नहीं देती क्या? अरे भाई जरा धीरे बोल, सब सुन रहे हैं, चिल्ला मत। तुझे नहीं खाना तो मत खा। और इसमें मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है। अरे मुझे ही बासी खाना पसंद है, इसलिए मैं खुद लेकर आता हूँ। और ठंड में तो तू बड़े ही प्यार से खा लिया करता था, अब क्या हुआ? भाई ठंड की बात अलग है, ठंड में जल्दी खाना खराब नहीं होता था, लेकिन गर्मी में तो सुबह का खाना शाम तक खराब हो जाता है। तू तो रात का खाना लेकर आया है। बात तो धीरज सही कह रहा है। वैसे राज, तुम जितनी जल्दी अपना बासी खाना लंच में लाने वाली आदत छोड़ दोगे वही अच्छा है तुम्हारे लिए, वरना तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अपनी आलसी पत्नी के चलते मुझे कितने लोगों की बातें सुननी पड़ती है। इससे तो मैं आज घर जाकर बताता हूँ। हाँ ठीक है, अब भाषण देना बंद करो और मेरा खाना तो खराब हो गया है। चल अब तुम लोग अपना खाना निकालो लो। अरे भूख लग रही है यार। कौन सी नई बात है, ये तो तेरा रोज का काम है। तेरा खाना खराब हो जाता है, उसके बाद तू हमारा खाना खा लेता है। हमें बाहर से खाना पड़ता है क्योंकि तू तो बाहर का खाना खाता नहीं है। धीरज इतना कहकर अपना टिफिन खोलकर राज के सामने रख देता है और राज आराम से अपने दोस्त का सारा खाना खाकर वहाँ से चल देता है। थोड़ी देर बाद राज शाम को अपने ऑफिस से घर जाता है और देखता है कि सारा घर बिखरा पड़ा है और उसकी पत्नी सुमन हॉल में टेबल के ऊपर पैर रखकर आराम से बैठी फोन चला रही है। तभी वो कहता है, अरे तुम्हें दिखाई देता है कुछ की नहीं? पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है और एक तुम हो आराम से पैर के ऊपर पैर रखकर फोन चला रही हो। चिल्ला क्यों रहे हो आप? मुझे भी दिखाई दे रहा है कि घर गंदा पड़ा है, लेकिन वो क्या है ना कि शाम के समय सूरज ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, वरना लक्ष्मी रूठ जाती है, इसलिए नहीं लगा रही हूँ। तुम कितनी बड़ी आलसी हो यार। सच में भगवान ने तुम जैसी आलसी औरत बनाने के बाद अपने हाथ धो लिए होंगे, उसके बाद कोई आलसी औरत नहीं बनाई होगी। अरे अगर तुम्हें पता था कि शाम के बाद झाड़ू नहीं लगाते तो सूरज ढलने से पहले लगा लेती, लेकिन तुम्हारा आलस तुम्हें कोई काम करने दे तब ना। आप ऑफिस ही क्यों नहीं रहते? घर में आते ही मुझसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ऑफिस में रहते हैं तो कम से कम शांति तो रहती है घर में। अरे सही कहा तुमने, बिल्कुल तुम्हारे जैसी आलसी पत्नी पाकर मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई है। कसम से किसी चीज का कोई सुख नहीं है मुझे। राज इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है और हाथ मुंह धोकर अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करना शुरू करता है। कुछ देर बाद वहाँ पर सुमन आती है और कहती है, अगर गुस्सा करने से पेट भर गया होगा तो अब चलिए खाना खाकर भी पेट भर लीजिए, भूख लगी होगी आपको। मैंने आपके आने से पहले ही नूडल्स मंगवाकर खा लिए थे, तो मुझे तो भूख नहीं है, बाकी आप खा लीजिए। चलो गुस्सा करने से एक बात तो अच्छी हो गई, कम से कम आज खाना अच्छा मिल जाए, थोड़ी देर के लिए ही सही। लेकिन लगता है आज मेरी आलसी बीवी ने अपना आलस छोड़ ही दिया है। ठीक है तुम जाओ, कुछ काम है मैं करके आता हूँ। जी अभी लगाती हूँ। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद राज डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए पहुँचता है, जहाँ उसे फिर बासी खाने की थाली लगी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे ये क्या है, तुमने फिर बासी खाना रख दिया मेरे आगे। अरे ये दाल मैं लंच में लेकर गया था जो पहले ही खराब हो गई थी, मुझे तो फेंकनी पड़ी अलग और बेइज्जती करवाई मैंने अपनी वो अलग, और ये रोटियां भी ताजी नहीं लग रही है। हाँ, वो सुबह की रोटियां बच गई थी तो मैंने तेल लगाकर उसे ही ताज़ी कर लिया, और कल रात की दाल खत्म नहीं हुई थी इसलिए कुछ और नहीं बनाया। वैसे भी गर्मी में ज्यादा खाने का तो मन करता नहीं है, इसलिए क्या बेवजह और खाना बनाऊं? अरे सच में तुम्हारा और तुम्हारे आलसपन का कुछ नहीं हो सकता है। तुम जैसी आलसी बीवी पाकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। राज इतना कहकर वहाँ से कमरे में चला जाता है और बिना खाए मुंह पर चादर ताने सो जाता है। समय बीतता है, तभी एक दिन सुमन आराम से अपने कमरे में सो रही थी और तभी उसकी सास ललिता का फोन आता है। सुमन जैसे तैसे करके फोन उठाती है, तभी ललिता उससे कहती है, बहू
मैं आज सुबह वाली ट्रेन से घर आ रही हूँ अपनी सहेली के साथ। तू राज को बता दियो कि शाम को ऑफिस से घर आते टाइम मुझे स्टेशन से ले आएगा। अपने आलस के चक्कर में भूल मत जाइए बताना। जी माँ जी। बहू, मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोल तो सही। ललिता के बार बार फोन के कारण सुमन गुस्से में अपना फोन साइलेंट करके आराम से सो जाती है और राज सुमन को सोते देखकर चुपचाप ऑफिस चला जाता है। जिसके बाद ललिता सुमन को बहुत कॉल्स करती है, लेकिन साइलेंट होने की वजह से उसे पता नहीं चलता और इस बात से अनजान राज कि उसकी माँ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही है, वो ऑफिस में नाइट लगा लेता है और अगले दिन सुबह वो थका हारा ऑफिस से घर आकर सोफे पर अपना सर ऊपर करके बैठ जाता है और सुमन को पानी के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात को टाल देती है। तभी ललिता अपनी सहेली के साथ घर पहुंचती है और रोते हुए अपने बेटे से कहती है, वाह बेटा वाह, बहुत सही। तेरी माँ वहाँ पूरी रात स्टेशन पर तेरा इंतजार करती रही और एक तू है कि यहाँ आराम कर रहा है। माँ, आप कब आई गांव से? और आप आ रही हैं ये बात आपने मुझे बताई क्यों नहीं? अरे मैं लेने आ जाता आपको। बेटा, मैंने बहू को फोन करके बताया था, उसके बाद कई बार फोन किया ये जानने के लिए कि उसने मेरी बात सुनी कि नहीं, लेकिन उसने मेरा फोन तक नहीं उठाया। उसकी आवाज से लग रहा था कि जैसे वो सो रही थी, लेकिन वो इतनी आलसी है कि उसके मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकलेंगे। मुझे पता नहीं था। माँ, तो आपको उसे फोन करने की जरूरत ही क्या थी? आप मुझे फोन कर लेती। लेकिन आप रो क्यों रही हैं? और यहाँ तक कैसे पहुँची ये बताइए। कैसे करती? मुझे तेरा नया नंबर याद नहीं था, बहू को याद था तो उसे बता दिया। और रो इसलिए रही हूँ क्योंकि चोरों ने मेरा पैसे वाला पर्स ले लिया। अगर नहीं देती तो शायद वो लोग मुझे नुकसान पहुँचाते। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर राज को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस समय वो सुमन से कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपनी माँ और उसकी सहेली को लेकर कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद वो सुमन को ढूंढते हुए रसोई में जाता है, जहाँ वो बर्तन धो रही थी। तभी वो सुमन के हाथों से बर्तन लेकर सिंक में फेंकते हुए कहता है, सुमन, अब तुम्हारे आलसपन की हद हो गई है। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब तुम मेरा ख्याल नहीं रख पाती हो तो मेरी माँ और मेहमानों का क्या रखोगी? तुम्हारी वजह से माँ को इतनी परेशानी हुई, इसलिए तुम चुपचाप अपने मायके चली जाओ। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस घर में। जब थोड़ी अकल ठिकाने आ जाए तभी आना। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं किसी भी काम को लेकर कोई आलस नहीं करूंगी। मुझे एक मौका तो दीजिए प्लीज। नहीं तो नहीं, अब बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारे इस आलसपन को और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। मुझे माफ करो तुम। अरे तुम्हारे होने ना होने से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत बोलिए। मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैं अपनी आदतें सुधार लूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं दूंगी। सुमन को बार बार अपनी गलती की माफी मांगते देखकर राज उसे माफ कर देता है और एक और मौका देने को तैयार होता है। जिसके बाद सुमन अपने आलसी पने को छोड़कर अपने गृहस्थी जीवन को धीरे धीरे संभालना शुरू करती है। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान है जो कि इतना ही आलसी हो? क्या आप भी उसके आलसी पने से परेशान हैं? तो कमेंट करके उसके बारे में हमें बताना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।